दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूर्ख ग्राहक और मूर्ख कारीगर के बारे में। मूर्ख ग्राहक बनने से कैसे बचें, मूर्ख कारीगर बनने से कैसे बचें, मूर्ख ग्राहक कौन है और मूर्ख कारीगर कौन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है मोली सिंह, आप देख रहे हैं एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। यदि आप फैब्रिकेशन का कुछ काम अपने घर में सीढ़ी, शेड, गेट, ग्रिल कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो भी आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आप नजदीकी भविष्य में फैब्रिकेशन का बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। जो नुकसान मेरे को हुआ अपनी लाइफ में फैब्रिकेशन का काम करते हुए, मैं चाहता हूं कि वो आपका ना हो, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 2011 की, जब मैंने नया नया काम शुरू किया था तो मेरे पास एक कस्टमर आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरे को ये वाला गेट बनवाना है, कितने रुपए का बनेगा, कितने रुपए केजी बनेगा, कितने रुपए किलो बनेगा। तो मैंने गेट की फोटो देखी, मैंने बोला भाई साहब ये गेट 70 रुपए किलो बनेगा और 80 किलो का बनेगा, कुल मिला के 5,600 रुपए में आपका गेट बन के रेडी शेडी होके हम आपको दे देंगे और आप जाके फिटिंग करवा लेना राज मिस्त्री से। बात हो गई क्लियर। अभी 70 रुपए किलो में उस समय 2011 में हम बना के भी देते थे, पेंट भी करके दे देते थे, बना के पेंट करके, जिसमें हमारी लेबर भी आ गई, लोहा भी आ गया, सब कुछ पेंट करके 70 रुपए किलो में देना था। तो 2 दिन के बाद वो कस्टमर फिर से आया, बोला शुरू तो नहीं किए। मैंने कहा नहीं जी। बोले ठीक है ऐसा करो ये वाला डिजाइन बना दो। मैंने देखा इसका कितना, मैंने बोला सेम रहेगा, सेम वेट, सेम सब कुछ। क्या है कि मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय, मैंने नया नया काम शुरू किया था। हालांकि उससे पहले नौकरी कर रहा था लेकिन फिर भी आइडिया नहीं हुआ। दिवाली का टाइम था, बहुत भागदौड़ थी, वैसे भी मैं बहुत जोश में था, मैं नौकरी कर रहा था। जैसे मैंने नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू किया तो मैं बहुत तेजी में काम कर रहा था, मतलब जल्दी जल्दी काम करूं, जल्दी जल्दी पैसा बनाऊं, क्योंकि नौकरी में मेरे को 3,000 रुपये पर मंथ के मिलते थे। जैसे ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मेरे को 10 से 15,000 रुपये पर मंथ बनने लगे। तो मैं काफ़ी जोश में था और जोश में मैं होश खो बैठा और मैंने बोला 70 रुपये किलो 80 किलो का बन जाएगा। ओके, कब दे दोगे? सोमवार को। बात क्लियर। अभी हमने माल मटेरियल नोट किया, कैसा कैसा डिजाइन है सब एक बुक डायरी में नोट किया और मैंने कहा कि जी इसके लिए ये पाइप चाहिए। हम मार्केट गए और माल लेने के लिए लोहे वाले के पास गए, वहाँ से लोहा लिया। तो लोहा लेते समय पता चला कि ये तो 150 किलो हो गया है माल मटेरियल, चलो इसमें से बच जाएगा कुछ, तो ठीक ठाक है, 80, 90, 100 किलो के आसपास में बन जाएगा। क्लियर है, छोड़ दो, ठीक है क्लियर। अभी हम लाके उसको बनाए और गेट रेडी। कस्टमर सोमवार को अपना, जैसा कि तारीख फिक्स हुई थी, सोमवार को गेट लेने के लिए हमारे पास आता है हमारी शॉप पे। हम उसको वेट करते हैं तो वो हो जाता है 140 किलो। कस्टमर देख के अचंभा रह जाता है, अरे यार ये क्या कर दिया, मेरा तो इतना बजट ही नहीं था। आपने 5,600 रुपये का एस्टिमेट दिया था, मैंने 6,000 रुपये गेट के लिए रखे थे, अभी ये 140 किलो का हो गया। इतना तो मेरा बजट ही नहीं था, ये तो 10,000 का पहुंच गया, मेरे पास है 6,000 रुपये। हमने बोला जी ठीक है, आपके पास जितने रुपए उतने आप दे जाओ। पहले तो उसने लेने से ही मना कर दिया, बोला नहीं रखो और हमारे पैसे हमें वापस दे दो, हम और कहीं से बनवा लेंगे। आपने 80 किलो बताया था, 140 किलो कर दिया, 6,000 का बजट था, 10,000 हो गया। तो जैसे तैसे हमारी सेटिंग होगी, एक आध अड़ोस पड़ोस वाले बंदे ने सेटिंग करवा दी कि ठीक है जी आप फिलहाल इनको 2,000 आपने एडवांस दे रखा था, 4,000 और दे के जाओ और बाकी के जो लगभग 4,000 रुपये बचे हैं वो आप इनको 15-20 दिन में दे देना, 1 महीने में दे देना। तो बोला ठीक है, वो कस्टमर गेट लेके चला गया। उसके बाद मैंने 1 साल तक चक्कर लगाए उसके पास। उस बंदे ने मेरे को 1,000 रुपये और दिए, 3,000 रुपये बाकी रह गए। उस गेट में मेरे को कम से कम 1,000 रुपये बचने चाहिए थे, जबकि उस गेट में मेरे को 3,000 रुपये का लॉस हो गया। उसके बाद जब मैं 3 गेट और बनाऊंगा तब मेरा वो लॉस रिकवर होगा। तो ये था मूर्ख कारीगर। तो जब मेरे को पता ही नहीं है तो मैं कम से कम अपने किसी सीनियर को वो फोटो दिखा के पूछ सकता हूं, जहां से मैंने काम सीखा, जहां पे मैंने जॉब किया। इसमें शर्म किस बात की है? इसमें शर्म किस बात की है? मैं अपने सीनियर को फोटो दिखा के पूछ सकता हूं कि भाई साहब ये वाला डिजाइन है, उस्ताद जी इसका बता दो जरा कितना वेट होगा, कितना बोलूं मैं कस्टमर को। चलो ठीक है, उस समय नहीं पूछा। जब लोहा लेने गया तब पता चला कि 150 किलो लोहा लेके आ रहा हूँ, 155 किलो लोहा लेके आ रहा हूँ उस गेट के लिए। तब भी नहीं सोचा कम से कम उस कस्टमर को ही कन्वेंस कर लिया जाए कि भाई साहब ये वाला गेट 80 किलो में बनना मुश्किल है,
ऐसा है इसका 140 किलो के आसपास वेट बैठेगा, तो वो भी नहीं किया। तो यदि मैं अपने सीनियर को और अपने साथ काम करने वाले जो लोग और भी थे जो जॉब करते थे उनसे कुछ सलाह मशवरा ले लेता तो शायद वो मेरे को 3,000 रुपये का लॉस नहीं होता। तो इस तरह से आप भी जब भी आपको ऐसा कभी फील हो तो आप अपने सीनियर से, अपने उस्ताद से पूछ सकते हैं जो काम करने की सोच रहे हैं। ठीक है, पूछने में कुछ कम नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं है, पूछने से ज्ञान बढ़ता ही है, कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, पूछना चाहिए। मैं भी पूछ लेता हूँ, अभी तो मैं समझदार हो गया हूँ, अभी तो मैं सब पूछ लेता हूँ। कभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आराम से किसी से पूछ लेता हूँ, जो सीनियर है, जो उस्ताद जी हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। बहुत सारे मैं ऐसे बंदों को फॉलो करता हूँ, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो मैं पूछ लेता हूँ, बेफिक्र बिंदास, फटक से फ़ोन लगाते हैं, क्या है, फ्री है आजकल तो वैसे भी। चलो ये क्लियर। तो इस तरह से आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप फटक से पूछो, मार मत खाओ, नुकसान मत करो नए धंधे में। तो ये हो गया। अब बात करेंगे मूर्ख कस्टमर की। तो हमारे पास एक भाई साहब आए और मेरे को बोलते हैं कि भाई साहब हमारा ना शेड है, ऊपर से भी टपक रहा है, आगे से भी टपक रहा है, पीछे से भी टपक रहा है, तो उसको ठीक करना है। अरे मैंने बोला भाई साहब ऐसे कैसे है, जिसने लगाया उसको पकड़ो, उसको बोलो कि भाई ठीक करके जा। तो बोले यार मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूँ। हमने एक ऐसे ऐरा गहरा नत्थू खैरा पकड़ा और उसको 10 रुपये स्क्वायर फीट लेबर दी, जबकि हमें मालूम था, वो कस्टमर के कहने के अनुसार मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, जबकि हमें मालूम था कि रेट 20 का चल रहा है, लेकिन हमने 10 रुपये वाला कारीगर पकड़ा और उससे हमारा शेड का काम करवा लिया। 1000 स्क्वायर फीट का शेड था, 20 बाई 50 का, और जैसे ही 2 महीने बाद आंधी आई वो शेड उड़ गया। अब वो बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने वो शेड लगाया था, वो मिल ही नहीं रहा। तब फिर मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, दुकान पे ढूंढ के एक बंदे को पकड़ा, एक कारीगर दुकानदार को पकड़ा, जुम्मेवार बंदे को पकड़ा। बोले कि ये चीज़ है, देखा जाके। बोले यार नहीं होगा, नहीं जी करो करो, कैसे करके करो। कहते ठीक है। उन्होंने, वो जो दुकानदार था उसने वो शेड को पूरा एकदम सेट कर दिया, लेकिन उसमें से जगह जगह से पानी टपक रहा है, क्योंकि उसकी चद्दरें उड़ गई थी, सुराख अलग अलग जगह पे हो गए, कहीं से मुड़ गई, कहीं से बेंड हो गई, तो लीकेज तो होनी थी। तो अभी आ गए मेरे पास कि भाई अब क्या करें। तो मैंने बोला आप सेकंड वाला जिसको 15 रुपये स्क्वायर फीट लेबर दी थी उसको पकड़ो। बोले नहीं जी वो भी है ना जो 15 रुपये वाला, तो खुद बोल रहा है कि हमने तो आपके ऊपर एहसान किया ये काम आपका करके। कौन करता है ऐसा टूटा फूटा काम, हमने तो कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। अब मैं भी कंफ्यूज, मैंने कहा हम तो नहीं पकड़ सकते ऐसा झमेला जो आगे से भी टपक रहा है, पीछे से भी टपक रहा है, बीच में से भी टपक रहा है। तो वो बात को हो गया 1 साल। अब जब मैं दोबारा उन भाई साहब से मिला तो वो बोले कि हमने स्ट्रक्चर वही रख लिया था, पूरी शीटें 20 रुपये स्क्वायर फीट लेबर देके एक और बंदा पकड़ा, उससे वो सारा काम करवाया नए सिरे से। शीटें नई, पुरानी शीटें कबाड़ में बेच दी। तो कुल मिला के उनका खर्च हुआ 200 रुपये स्क्वायर फीट एक शेड को बनाने में, जबकि रेट है 120 रुपये का। मतलब 1 साल पहले का रेट था 120 रुपये का, 80 रुपये फालतू खर्च हो गए। तो ये है मूर्ख कस्टमर की कहानी। तो आपको मार्केट में 4 जगह पूछना है, अच्छे बढ़िया कारीगर से काम करवाना है, पैसे के लालच में, सस्ते के लालच में नहीं पड़ना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो सिद्धांत को फॉलो करो। मूर्ख कारीगर, मूर्ख कस्टमर बनने से बचो। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी हमारे चैनल पे इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी लाइफ की कोई स्टोरी है तो जरूर नीचे कमेंट में लिखिए, शर्म ना करें, खुला खुला बताएं, मज़ा आएगा देखने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।